नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण की कथा का 30वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। ऋषियों द्वारा शिव शक्ति में निर्गुण तथा सगुण संबंधी प्रश्न। ऋषि बोले, यह तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग्य और गहन। 30वां अध्याय। ऋषियों द्वारा शिव शक्ति में निर्गुण तथा सगुण संबंधी प्रश्न। ऋषि बोले, यह तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग्य और गहन चरित्र आपने कहा, जो देवताओं के भी जानने में अशक्य है। शिवाशिव के इस तत्व ज्ञान में तो कहीं भी त्रुटि नहीं ज्ञात होती, और जिनका चरित्र तो विशेषकर प्रकृति भाव संभव है, उनका यह ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है। तब यह मूर्तिमान कैसे होते हैं? फिर जब वह जगत के कारण हैं, तो उनकी स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई, और मूर्ति में कार्यत्व होने के बिना कारण उसकी सिद्धि कैसे हुई? उन एक ही में निर्गुण और सगुण दो भाव कैसे स्थित हो गए? वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि वह मूर्ति वाला सगुण शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है। जिस शिव में सब कुछ अधिष्ठित है, यदि कहीं वह इन सबकी मूर्ति हो जाएगी, तो उस मूर्ति में वह मूर्तिमान परतंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत स्वेच्छया शरीर धारण और त्याग में समर्थ हैं। तब क्या वे कर्म के वशवर्ती हैं? उनके सभी कर्म तो अंग संचालन हैं। फिर उन्हें निर्गुण कैसे कहा जाए? यदि यह कहिए कि ये शिव परम शांत और उसके और सब यदि यह कहिए कि ये शिव परम शांत और सबके अनुग्रह करता हैं, तो वे समर्थ सबको एक बारगी ही मुक्त क्यों नहीं कर देते? यदि यह कहिए कि प्रारब्ध रहते कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त ही होता होगा। अधिक नास्तिकों सा तर्क मैं क्या करूं? हे पवन देव, जैसे मेरा यह संदेह दूर हो, वह आप मुझसे कहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। 31वां अध्याय। एक उत्तम ज्ञान। वायु बोले, हे विप्रों, यह तो हेतु देकर आपने उचित ही संशय किया है। आपने वही बात कही है जिसमें कि सत्पुरुषों का मोह दूर होता है, क्योंकि शिवजी की प्रसन्नता के बिना तो उत्तम भाव आते ही नहीं। स्वाभाविक परिपूर्णता तो शिव का परानुग्रह ही है। शिवजी ऐसे ही अनुग्रह करता है। यह प्रयोजन उन्हीं के लिए स्वीकार्य किया गया है। तब वे परतंत्र कैसे हो सकते हैं? अनुग्रह निरपेक्षी अनुग्रह कैसे कर सकता है?
स्वतंत्र शब्द का यह अर्थ नहीं कि उसे किसी की अपेक्षा ही न हो। यदि अनुग्रहकर्ता को ही परतंत्र कहा जाए तो अनुग्रह के बिना भुक्ति मुक्ति का अनवय ही न होगा। शिवाजी बिना मूर्यात्मा वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। शिवाजी बिना मूर्यात्मा शिवाजी बिना मूर्यात्मा मुत- शिवाजी बिना मूर्त्यात्मा 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 वाले भी तो अनुग्रह नहीं कर सकते। अतः संसार में ऐसा कोई नहीं जो शिवाज्ञा में अधिष्ठित ना हो। सगुण के द्वारा ही हम निर्गुण की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति वाले शिवजी की मूर्ति है। परम कारण शिवजी ही अनुभवों से साक्षात साकार होते हैं। तब वे निर्गुण नहीं होते, जिनके स्वरूप को साधना प्रमाण गम्य है और जो श्रवण मनन आदि लक्षण मात्र है, जिसमें प्रत्यक्ष दर्शन की अपेक्षात्मक बुद्धि करना योग्य नहीं। जैसे काष्ठादि में अग्नि नहीं दिखाई देती किंतु है, वैसे ही शिव भी मूर्ति में आरूढ़ दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु यह सिद्ध है। इसलिए मूर्ति वाले शिवजी सर्वथा ही पूज्य हैं। लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही परमात्मा शिव सर्वदा शिवादि मूर्ति में आत्मस्थित हैं और वे ही मूर्ति रूप आत्मा भाव से स्वयं अनुग्रह को प्राप्त हो शिव अधिष्ठित अन्य आत्माओं पर अनुग्रह करता है, जो विशेषतः भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शिव अनुग्रह करता है, किसी के निग्रह करता नहीं। निग्रह के दोष शिव में नहीं है। इस प्रकार करो, इसी का नाम आज्ञा है। और यह मत